वेलकम टू पर्ल इंस्टीट्यूट जुडिशरी प्रिपरेशन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है सीपीसी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और हमारा टॉपिक है डिक्री। ये डिक्री क्या होता है? काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ डिक्री एंड हाउ अ डिक्री इज़ प्रिपेयर्ड। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसकी सेक्शन से। तो द सेक्शन इज सेक्शन 2 ऑफ सब सेक्शन 2 डिक्री डिफाइन की गई है। तो सबसे पहले मैं इसकी वर्डिंग पढ़ूंगा और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। So the bare language say that a decree means the formal expression of an adjudication which, so far as regard the court expressing it, conclusively determines the right of the party with the regard to all or any of the matters in the controversy in the suit and may be either preliminary or final। पहले इतना ही पढ़ते हैं और इसमें लॉजिक बताते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। हम जितना जितना वर्ड बताई जाएंगे आप उसको भी अंडरलाइन कर लो या उसका कलर चेंज कर दो। सो बोला डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन। जब भी कोर्ट डिक्री पास करती है उसको एक फॉर्मली कंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको फॉर्मली बनाया जाता है, सीधा सीधा नहीं बनाया जाता, सीधी नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता। एक प्रॉपर फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है कोर्ट का। और किस चीज़ को एक्सप्रेस करना है? एक एडजुडिकेशन को। और एडजुडिकेट मतलब क्या होता है? रिजॉल्व करना। कोर्ट ने किसी मैटर को रिजॉल्व कर दिया तो वो हो गया हमारा एडजुडिकेशन। और साथ में लिख दे द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। तो हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे, द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन, ठीक है, विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट। तो कोर्ट ने एक फॉर्मली एक्सप्रेस कर दिया एक मैटर को, जो कोर्ट ने रिजॉल्व कर दिया, पूरा मैटर सॉल्व कर दिया जी। अब सॉल्व करने के बाद क्या किया? कंक्लूसिवली डिटरमाइन किया द राइट ऑफ द पार्टी। अब पहला वर्ड है कंक्लूसिव, ठीक है। कंक्लूसिव मतलब कंप्लीट, लास्ट, फाइनल। और डिटरमाइन द राइट्स ऑफ द पार्टी, कि दोनों पार्टी, बेसिकली दो पार्टी हैं, ए और बी, द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट। तो प्लेंटिफ और जो डिफेंडेंट पार्टीज हैं उनके राइट्स को डिटरमाइन कर दिया, फाइनलाइज कर दिया, भाई तेरा ये है, दूसरे का ये है, इस चीज़ को फाइनलाइज कर दिया। रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन द कॉन्ट्रोवर्सी। अब सारे राइट्स को भी कर सकते हैं, कुछ मैटर को भी कर सकते हैं, ये कोर्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तो कुछ मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिए कोर्ट ने, एडजुडिकेट कर दिए कोर्ट ने, तो वो बन जाएगा प्रीलिमिनरी डिक्री। और अगर सारा का सारा मैटर डिस्पोज ऑफ कर दिया, सब कुछ डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऑल द कॉन्ट्रोवर्सीज कंक्लूडेड, तो फिर आएगी फाइनल डिक्री। अब इस चीज़ को एक एग्जांपल में बताते हैं। लेट्स सपोज देयर इज अ सूट बिटवीन ए वर्सेस बी। ए और बी का एक सूट है, और डिक्री में ये बात याद रखना, एक शूट होना चाहिए, केस होना ज़रूरी है। सो ए और बी का एक सूट चल रहा है। ए इज़ द प्लेंटिफ एंड बी इज़ द डिफेंडेंट, एंड द सूट इज़ फॉर द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का पोजेशन का सूट है ए वर्सेस बी का। ए बोल रहा है मेरा पोजेशन है, बी बोल रहा है मेरा पोजेशन है। तो प्लेंटिफ ने प्लेंट लगाई, बी जो डिफेंडेंट उसने रिटन स्टेटमेंट लगा दी। अब कोर्ट ने लिए सारे एविडेंसेस, एविडेंस के पहले प्लेंटिफ साइड एविडेंस आया, डिफेंडेंट साइड एविडेंस आया, आर्गूमेंट आए, और फिर जज साहब ने बोला कि अब बस ये वाली प्रॉपर्टी ए को जाती है। तो ए बन गया डिक्री होल्डर और बी बन गया हमारा जजमेंट डेटर, जिसके अगेंस्ट डिक्री पास होगी। जिसके फेवर में आएगी वो बन जाएगा डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट आएगी वो बन जाएगा जजमेंट डेटर। तो जज साहब ने बोला कि ए के फेवर में ये डिक्री पास होती है। अब केस में तो इतना बोल दिया कि ए के फेवर में ये डिक्री आ गई, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी, कितनी प्रॉपर्टी, कहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, क्या जज साहब ने देखा, किस मैटर, मतलब कौन से पॉइंट कंसिडर किए, कौन से नहीं किए, सारे को प्रॉपर तरीके में कोर्ट के जज साहब के द्वारा लिखा जाता है। और उसके बाद ही कोर्ट डिटरमाइन करती है सारे राइट्स को कि किस प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ठीक है, उसकी डायमेंशन कितनी है, उसकी सिचुएशन कहाँ पे है, कहाँ पे सिचुएट करती है एंड ऑल। ये सारी चीज़ें प्रॉपरली एक फॉर्मल वे में लिख के एक डिक्री ड्रॉ की जाती है। तो जो डिक्री ड्रॉ कर दी कोर्ट ने, दैट इज कॉल्ड द मेन डिक्री। और ये बन गई फाइनल। मैंने अब कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन कर दी, पता लग गया जी पोजेशन का था सूट, तो ए के फेवर में आ गया, बी के अगेंस्ट, तो मैं बोल दिया फाइनल डिक्री। लेकिन लेट्स सपोज एक सूट है जिसमें 10 इशू फ्रेम किए गए कोर्ट के द्वारा। अब कोर्ट ने पहले 2 इशू जो थे
उनको रिजॉल्व कर दिया, कोर्ट ने एडजुडिकेट कर दिया कि भाई ये 2 इशू ए के फेवर में चले गए, ठीक है। लेकिन अभी 8 जो इश्यूज हैं वो पेंडिंग है, 2 फेवर में चले गए, 8 पेंडिंग है। तो जो पहले डिक्री आ गई वो होगी अब 2 के फेवर, जो 2 के रिलेशन में जो डिक्री आएगी वो होगी प्रीलिमिनरी, ठीक है। प्रीलिमिनरी डिक्री कौन सी होगी, जो 2 इशू पे जो डिक्री आई है दैट्स प्रीलिमिनरी डिक्री। अगर बी चाहे तो इसके अगेंस्ट भी अपील कर सकता है, क्योंकि डिक्री तो आ गई, इट्स ए डिक्री, चाहे 2 इशू पे क्यों नहीं आई, प्रीलिमिनरी क्यों नहीं है, अगर इस पे अपीलेबल लॉजिक अवेलेबल है, राइट है बी का, डिफेंडेंट का, देन ही कैन अपील अगेंस्ट दिस डिक्री। लेकिन अगर बी ने अपील नहीं की और बाद में लास्ट में लेट्स सपोज 8 इशू भी रिजॉल्व हो गए, 2 साल लगे, 3 साल बाद ये बाकी सारे इश्यूज भी रिजॉल्व हो गए और अपील का टाइम खत्म हो गया, किसका, प्रीलिमिनरी का, तो फाइनल में भी इसको अब कंसिडर नहीं कर पाएगा ये वाली को, क्योंकि डिक्री रिजॉल्व हो चुकी है, सारा मैटर रिजॉल्व हो गया। पहले प्रीलिमिनरी आई थी तब उसने अपील नहीं की, अब फाइनल आ गई है तब भी वो अपील नहीं कर पाएगा इस पर्टिकुलर इशू के रिलेशन में, ठीक है। तो दिस इज हाउ अ डिक्री इज पास। लेकिन इसके बाद भी हम चलते हैं, इट शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक पूरा मैटर है, मैं ओवरऑल बता देता हूँ कब प्लेंट रिजेक्ट होती है। लेट सपोज कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। अब रिजेक्ट डायरेक्टली नहीं की जाएगी, दैट्स अ प्रोसीजर, कोड बोलेगा भाई इसमें तो कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, आपने केस लगा क्यों दिया, बिना मतलब के केस लगा दिया, रिजेक्ट कर सकते हैं। देन अगर कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं दी और कोर्ट ने आपको टाइम दिया कोर्ट फीस जमा करवाने के लिए आपने, लेकिन कोर्ट फीस सबमिट नहीं की, तभी कोर्ट आपकी जो प्लेंट है उसको रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन ये 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं करता। एंड ये क्या चीज़ नहीं इंक्लूड करता, एन एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। अगर कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, लेट्स से ऑर्डर फॉर अटैचमेंट है, ऑर्डर फॉर अपॉइंटिंग अ रिसीवर है, ऑर्डर फॉर इशू ए कमीशन है, इन चीज़ के लिए अगर कोई ऑर्डर पास किया, चाहे उस पर अपील लाए करती भी है, तब भी वो डिक्री नहीं है और एक प्लेंट डिसमिस की गई है कोर्ट के द्वारा डिफ़ॉल्ट के कारण, डिसमिस द प्लेंट इन डिफ़ॉल्ट, इसका ऑर्डर आ गया। लेट सपोज आपने प्लेंट लगाई है और प्लेंट लगाने के बाद लेट सपोज आप वहाँ पे गए नहीं, पेश ही नहीं हुए, आपने ही प्लेंट लगाई, प्लेंटिफ ही नहीं है, कोर्ट ने डिसमिस कर देनी है। अब डिसमिस कर दी है, अब आप सोचोगे वो डिक्री बन गई, लेकिन डिक्री तब है जब मैटर एडजुडिकेट हुआ हो, लेकिन अब डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो गया तो क्या मैटर एडजुडिकेट हुआ, नहीं। व्हेन द मैटर इज नॉट एडजुडिकेटेड, हाउ यू कैन से दैट द डिक्री विल बी ड्रॉन अप। कोर्ट ने किस तरह से डिटरमाइन करना, कोर्ट के सामने अभी मैटर ही है। अब इस चीज़ को समझाते हैं। लेट्स सपोज ए वर्सेस बी का केस है। ए ने 10 दिसंबर 2020 को केस लगाया, ठीक है। ए को कोर्ट में लेट्स सपोज 22 दिसंबर को पेश होना था। अब 22 को बंदा पेश ही नहीं हुआ। अब 22 को क्योंकि पेश नहीं हुआ तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट ने डिसमिस कर दिया प्लेंट को, जी भाई जाओ। अब क्योंकि पेश नहीं हुआ, ना इसका आप आया, ना इसका प्लीडर आया, ना एजेंट आया, कोई भी पेश नहीं हुआ, तो अब प्लेंट होगी डिसमिस। अब डिसमिसल ऑफ प्लेंट में लॉजिक क्या होता है, एक तो कोर्ट के सामने मैटर ही नहीं है प्रॉपरली, क्योंकि मैटर उसने भाई बताना था। दूसरी चीज़ इसमें है, आपको सुना ही नहीं गया, हियरिंग तो हुई नहीं। अब मैटर है नहीं, हियरिंग है नहीं, रिटन स्टेटमेंट अभी हुई नहीं, कुछ भी हुआ तो है नहीं, तो हाउ कैन द कोर्ट से दैट द मैटर वाज एडजुडिकेटेड, देयर वाज नथिंग हैपेंड। तो ये होगी डिसमिसल। आपको कम से कम सुनना तो जाना चाहिए, लेकिन आपको तो सुना ही नहीं गया, तो कोर्ट आपके गैर हाजिरी में कोर्ट ने आपकी जो प्लेंट है उसको डिसमिस कर दिया है। तो इस सिचुएशन में ये डिक्री ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि अभी एडजुडिकेट नहीं हुआ मैटर। दिस इज हाउ द डिक्री इज ड्रॉन। तो ये अगर आपको टॉपिक समझ आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज़ रिलेटेड टू दीज कंसेप्ट। मैं रेगुलरली बेसिस पे अपडेट करता रहूँगा एंड कीप वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।